बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जबकि हम 40 क्रॉस करते हैं तो टांगों में सुनपन, खिंचाव और सनसनाहट और झुंझुनाहट होती है। जब वो रात के सोने के लिए लेटते हैं तो उनको अपनी टांगों में शदीद किस्म की एकदम दर्द होती है और जिसके साथ वो उठ के बैठ जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो कभी टांगों पे कपड़ा बांधते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अपने बच्चों को कहते हैं मेरी टांगों पे खड़े हो, लेकिन टांगों की ये दर्द जो है वो ठीक नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मल्टीविटामिन के बारे में बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी टांगों का जो सुनपन है, जो ये सनसनाहट है और झुंझुनाहट है, ये बिल्कुल जो है वो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वजह क्या है, ये हमारी टांगों में सुनपन और झुंझुनाहट होती क्यों है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो टांगों की नसें हैं उनमें जो है खून जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और डिफरेंट किस्म की जो ग़ज़ाई अज्जा हैं वो हमारी पट्ठों को और हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ को जो मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको टांगों में खिंचाव, सुनपन और डिफरेंट किस्म की जो दर्दें हैं वो महसूस होती हैं। खून के लोथड़े बनने की वजह और नाली का लचकदार ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें आपको पता है सबसे पहले अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फिर नालियों में प्लेक बन चुका है, तो ये सारी वजह जो है ये आपकी नालियों में जो है क्रैम्प्स की सूरत में आती हैं। सबसे पहले जो आपको अपने पाँव में निशानियाँ मिलना शुरू होंगी या टाँगों में, वो ये है कि आपकी जिल्द का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों की बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, कइयों की नीली और कइयों की ब्लैक होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जब भी वो चलते हैं तो थोड़ी-सी चलने के बाद जो है वो उन्हें जो है पाँव में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाती है, जो कि थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाती है। वजह ये है कि जैसे ही आप रेस्ट करते हैं तो खून की नालियों पे दबाव कम होता है, खून चलना शुरू हो जाता है और आपको दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। तीसरी बड़ी अलामत जो है वो ये है कि आपको पाँव में सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और बैठे-बैठे आपको लगता है कि आपका पाँव जो है वो सो गया है और आपको उसके ऊपर कुछ भी महसूस नहीं होता। चौथी बड़ी अलामत ये है कि आपको गर्मी में भी जो है वो अपने पाँव को टच करेंगे तो आपको ठंडे महसूस होंगे, क्योंकि खून वहाँ पे गर्दिश नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है आपको पाँव ठंडे महसूस होते हैं। और पाँचवीं बड़ी अलामत ये है कि आपको अपने जो है वो कई किस्म की नालियाँ, जिन्हें हम वेरिकोज़ वेन्स कहते हैं, जब खून की नालियों में प्रेशर बढ़ता है तो वो फूली हुई महसूस होती हैं। अब वो कौन-सा सप्लीमेंट है जिसे हम लेके अपनी टाँगों की दर्द और ये सुनपन और अपने जो टाँगों में खून का लोथड़ा है उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो है विटामिन बी 3, जिसे हम नायासिन बी कहते हैं। अब ये नायासिन क्या करता है, ये नायासिन जो है वो एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। इसके अलावा ये खून की नालियों के लिए एज ए वाइजोडाइलेटर यानी उनको फैलाता है। इसके अलावा ये खून की रवानी जो है उसको जारी रखता है। इसके अलावा जो आपके पाँव ठंडे रहते हैं वो भी जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसे मुसलसल 8 हफ्ते लगातार लेंगे, मतलब 2 माह 60 डेज़ जो है वो लगातार लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके जो हैं वो क्रैम्प्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। वो जो चलने पे आपको दर्द होती थी, वो बिल्कुल जो है वो ठीक होना शुरू होगी और रात को जो आपको सुइयाँ चुभती थी, जो सुनपन होता था, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। अब ये नायासिन जो है विटामिन बी 3, इसका सोर्स क्या है? आप को ये कहाँ से मिल सकता है? तो ये आपको बादाम में, मछली जिसमें साल्मन और टूना है और अंडे हैं और अखरोट है और सबसे ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट में। अब एक जो फीमेल है उसकी डेली की जो डोज़ है वो 14 से 16 मिलीग्राम है और जो मेल है वो है 16 टू 80 मिलीग्राम। मर्दों में इसकी जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत फीमेल के। कुछ लोगों में नायासिन फ्लश भी आता है, मतलब ये कि उनको जो है जिल्द पे हल्की किस्म की सुर्खी महसूस होती है, ये समझ लें एक एलर्जी की अलामत है। तो ये अगर आपको आए तो ये आप अपनी जो है वो डॉक्टर से मशवरा करें, आया ये आपको सूट कर रही है कि नहीं। अब इसको कमी को दूर करने के लिए डेली सुबह एक अंडा लाज़मी खाएँ, रात को सोते वक़्त जो है वो 4 से 5 बादाम लाज़मी खाएँ और दोपहर में थोड़ी-सी फ़िश या चिकन ब्रेस्ट का पीस लाज़मी खाएँ। एक बात याद रखें कि खाली विटामिन लेने से जो है वो आप अपनी टाँगों की दर्द जो है वो ठीक नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आपको साथ थोड़ी-सी
मेहनत भी करनी होगी। मेहनत क्या है, आपको एक अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ-साथ 20 मिनट्स की टाँगों की हरकत जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जो है मीठा जो है उसको कंट्रोल करना है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, प्रोसेस्ड फूड जितने हैं वो आपने बंद करने हैं और इसके साथ जो है जंक फूड जो है वो आपने लाज़मी बंद करना है और आखिर में आपने अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव लाज़मी करना है। मतलब 8-10 गिलास पानी के लाज़मी पीने हैं। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उसके साथ जो है आप नायासिन को अगर आप ऐड ऑन करें तो 4 से 8 हफ्तों के दौरान आप खुद देखेंगे कि आपके खून की रवानी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको जो मसल क्रैम्प्स पड़ते थे वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और जो आपको सुनपन होता था और आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट से, बल्कि मैंने खुद भी वीडियो बनाई है इस पे कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लेने से सारा कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ-साथ अगर आप नायासिन भी इस्तेमाल करेंगे, विटामिन बी3, तो आप अपनी टाँगों में बिल्कुल एक नई जान जो है वो महसूस करेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।